हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। ठीक है। अब 4 तरह के वेदास होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बेसिकली हमें इतना ही पता होता है, लेकिन उनको डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण्स के बारे में। अब ब्राह्मण्स क्या हैं? ये जो हमारे वैदिक मंत्र होते हैं उनको, उनकी प्रोज कमेंट्रीज होती है, यानी कि उनको डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है। और उनको पुराने तरीके से, वेदास को पुराने तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, और उन मंत्रों के पीछे छुपे हुए जो मीनिंग होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। ये रिचुअलिस्टिक होते हैं बाय नेचर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सतपथा ब्राह्मण है। क्यों? जो कि यजुर्वेद के साथ अटैच है। ये 100 पाथ दिखाता है, 100 रास्ते दिखाता है नॉलेज को गेन करने की। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वेदास के साथ कई ब्राह्मण जुड़े होते हैं, जैसे कि ऋग वेदा के साथ ऐत्रेय और सांख्य, यजुर्वेदा के साथ सतपथा और तैत्रेय, सामवेदा के साथ जैमिनीय, छंदोग्य, पांच विश और सदवंश। ठीक है, ये कुछ ब्राह्मण हैं जो सामवेद के साथ जुड़े हुए हैं, और अथर्ववेद के साथ गोपथा। ठीक है। अब अरण्ययास। ठीक है। अरण्ययास क्या होते हैं? जो कि ऋषि जंगलों में निवास करते थे। ठीक है। उन्होंने अपने पपिल्स को वेदा की नॉलेज देने के लिए कुछ स्क्रिप्चर तैयार किए थे जंगलों में ही। ठीक है, उनको हम बोलते हैं अरण्ययास। ठीक है। अब उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैदिक पीरियड था उसका जो लास्ट आखिर का जो फेज था उसको डिनोट करते हैं, और इसका मीनिंग होता है टू सिट नियर समवन। ठीक है, मतलब किसी गुरु के पास बैठना कुछ लर्न करने के लिए। ठीक है, ये हमारे जो इंडियन फिलोसफी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल इन नेचर होते हैं। हमारे 108 उपनिषद हैं जो कि 800 बीसी से लेके 500 बीसी में लिखे गए थे। ठीक है, इस पीरियड को उपनिषद का पीरियड भी कहते हैं। 11 जो है प्री डोमिनेंट है। ठीक है, जिनको मोख्य उपनिषद कहा जाता है। और बृहद अरंक्या जो है वो ओल्डेस्ट, सबसे पुराना उपनिषद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेदंगा। ठीक है, वेदंगा क्या है? इनको वेदास की लिम्स भी कहा जाता है। और जैसे कि शिक्षा ये डील करती है फोनेटिक्स के साथ, कल्पा ये रिचुअल्स के साथ, व्याकरणा ये ग्रामर्स के साथ, युक्ता ये आइटमोलॉजी के साथ, चंदा ये मैट्रिक्स के साथ, और ज्योतिष ये एस्ट्रोनॉमी के साथ। ठीक है। अब पाणिनि जो थे उन्होंने अष्ट अध्याय लिखा था 4th सेंचुरी बीसी में, जो कि व्याकरण के ऊपर था। अब बात कर लेते हैं उपवेदा की। ये 4 हैं। ठीक है, जैसे धनुर्वेदा है, ये यजुर्वेद का उपवेदा है, और ये वारफेयर से डील करता है, यानी कि युद्धों से जुड़ा हुआ है। गंधर्व वेदा ये सामवेद का है, ये डील करता है आर्ट और म्यूजिक, संगीत से। शिल्प वेदा ये डील करता है क्राफ्ट एंड वेल्थ से, मतलब जैसे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शंस वगैरह, इनसे ये क्या करता है, जैसे क्राफ्ट जो भी होता है, और वेल्थ से ये डील करता है। आयुर्वेदा ये ऋग्वेदा का उपवेद है, और ये मेडिसिन से डील करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में 1 नंबर के पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है। अब दर्शन की बात कर लेते हैं। ये 6 सिस्टम है हमारी हिंदू फिलोसफीज़ के। हम कह सकते हैं कि 6 स्कूल हैं जो हमारे हिंदू फिलोसफीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उनको हम बोलते हैं शत दर्शन, क्योंकि ये नंबर में 6 है। ठीक है। और ये 6 जो हमारे एंशियंट इंडिया के फिलोसफर्स हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। जैसे न्याय दिया है गौतमी ने, विशेषिका कन्नड़ ऋषि ने, सांख्य कपिला ने, पूर्व मीमांसा जामिनी ने, योगा पतंजलि ने, और उत्तर मीमांसा बद्रायन ने। ठीक है। अब पुराण्स की बात कर लेते हैं। पुराण का मतलब है ओल्ड, मतलब पुराना। हमारे 18 फेमस पुराण हैं, जिनमें मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट पुराण हैं जैसे भगवता, विष्णु, वायु और ब्रह्मानंद, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुराण हैं। ठीक है। अब एपिक्स जैसे हमारे ग्रंथ हो गए। महाभारत जी जो वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी, और ये सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है। रामायण से भी पुराना ग्रंथ है। ओरिजिनली जो महाभारत लिखी गई थी तब इसमें 880 वर्सेस थी। उसके बाद धीरे धीरे ये 24,000 होगी, और फाइनल ये अब कितनी है, 1,00,000। इसी तरह जो रामायण थी वो लिखी थी वाल्मीकि ने। ठीक है। ओरिजिनली ये 6,000 थी, बाद में ये 12,000 हुई, और फाइनली 24,000 वर्सेस हो गई। स्मृतिज जैसे कि धर्मशास्त्र जो है वो आदर नेम है स्मृतिज का, जो कि ला बुक है, श्लोक फॉर्म में रिटर्न की गई होती है। जैसे मनुस्मृति है जो हमारी सबसे पुरानी क्या है, धर्मशास्त्र है। थैंक यू।